तो हेडिंग है स्केल एंड स्लग इन बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर में किस तरह से स्केल एंड स्लग बनते हैं, इस टॉपिक को हम लोग इसमें देखेंगे। टॉपिक ठीक ठाक है, मैंने पिछली बार भी बताया है आपको कि टॉपिक आया हुआ एग्जाम में, तो लिख लें इसको। लिखें, इन अ बॉयलर, इन अ बॉयलर इन अ बॉयलर कॉमा वाटर इज, मैं भेज भी रहा हूं, एक मिनट चाहिए, भेजते हैं। चला गया, आप देख सकते हैं वहां से है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं। इन अ बॉयलर कॉमा वाटर इज continuously evaporated, continuously you evaporated to form steam, to form steam, full stop. This increases the concentration of, this increases the concentration of, concentration of dissolved salts, full stop है। This increases the concentration of dissolved salts, full stop. Finally a stage is reached, finally a stage is reached when the ionic product of this salts, when the ionic product of this सर अबू salt, तला को ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन है बे, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा ओके, कर दिया। When the ionic product of this salts exceeds their solubility product and hence they are thrown out, THROWN, thrown out as precipitates, full stop है। If the precipitation takes place, if the precipitation takes place in the form of loose and slimy precipitate, if the precipitation takes place in the form of loose and slimy precipitate, slimy की spelling mistake है, सही कर लीजिएगा, slimy precipitate, comma, it is called as slug, it is called as slug, full stop है। Whereas paragraph change है, whereas if the precipitated matter, whereas if the precipitated matter form a hard protein, form a hard protein थोड़ी आएगा, whereas if the precipitated matter form a hard layer, होगा यहाँ प्रोटीन कैसे होगा, hard layer, hard layer on the inner walls of the boiler,
whereas if the precipitated matter forms a hard and thick कर सकते हैं, hard and thick layer on the inner walls of the boiler, it is called scale. It is called scale. बस एक फिगर बना हुआ है, देखें. बॉयलर की वॉल दिखाई गई है. उसके बाद देखिए लिखा है लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर. साइड में लिखा हुआ है जो स्लग का नाम से जाना जाता है, स्लग के नाम से जाना जाता है. और उसके बाद जो है दूसरा फिगर उसमें लिखा है, उसमें भी लिखा है, उसमें दिया हुआ है दूसरा जो फिगर है उसमें बॉयलर वाटर लिखा है. वाटर दोनों में कॉमन लिखा गया है. हार्ड कोटिंग ऑन इनर वॉल ऑफ बॉयलर. इन ब्रैकेट स्केल लिखा हुआ है. तो ये हो जाएगा. ये लास्ट टॉपिक होगा मुझे लग रहा है वाटर से, उसके बाद ये खत्म हो जा रहा है. नेक्स्ट प्रिवेंशन. प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन. किस तरीके से हम रोक सकते हैं स्केल के फॉर्मेशन को. ये पोर्शन भी आपको मैंने भेजा हुआ है साथ में ही, तो व्हाट्सएप पे है, आप वहां से लिख सकते हैं. मैं बोल दे रहा हूँ कहीं मिस्टेक है लिखने में या फिर कोई ऐसा चीज जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोल भी दे रहा हूँ. आपकी मर्जी, आप वहां से देख के लिखें या मैं बोल रहा हूँ वहां से कर लें. प्रिवेंशन के तरीके हैं. नंबर 1, कॉलगन कंडीशनिंग. कॉलगन कंडीशनिंग वैसे भी पूछता था, वैसे भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट था, अलग से भी पूछा है कई बार. नंबर 1, कॉलगन कंडीशनिंग. कॉलगन कंडीशनिंग हेडिंग है, लिखें इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ it involves addition of colgan. कॉमर्शियल नेम है इसका, और जो केमिकल नेम है इसका इन ब्रैकेट लिखा हुआ है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ब्रैकेट क्लोज. टू बॉयलर वाटर, टू बॉयलर वाटर it involves addition of colgan to boiler water. ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा. फुल स्टॉप. It prevents the scale and slug formation. It prevents the scale and slug formation by forming soluble complex compound with calcium sulfate. एक्चुअली स्केल एंड स्लग का जो मेन रीजन है कि जो भी सॉल्ट है उनका प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, और प्रेसिपिटेशन तब होगा जब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. और यहाँ पर जो आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो वाटर में डिसॉल्व है. इसके नाते आपको क्या दिखाई देगा कि वाटर में डिसॉल्व होने के नाते इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है. अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो ना ही स्लग बनेगा और ना ही स्केल बनेगा. इतना ही लिखना है. इसके बाद रिएक्शन है, उस रिएक्शन पोर्शन को भी भेजता हूं मैं.
जिससे आप रिएक्शन पोर्शन को लिख सकें। फिर सीधे रिएक्शन लिखना है। हो गया है, गया नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को लिखना होगा। Na2 इन ब्रैकेट Na4 स्मॉल ब्रैकेट PO3 का होल 6, PO3 टू होल 6 है, ब्रैकेट क्लोज है, रिवर्सिबल की साइन लगी है, 2Na प्लस प्लस Na4P6O18, 2 नेगेटिव चार्ज है। सोडियम आयन अलग हो गया, 2 सोडियम आयन अलग हुए हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज इस पर आया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है सोडियम फॉस्फेट का, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है कैल्शियम का, Ca2P6O18। एक्चुअली स्केल एंड स्लग में सबसे आवश्यक है स्केल को रिमूव करना। तो ये स्लग जो है बहुत ही पतला है और इजीली रिमूव हो जाता है, तो फोकस हमारा होता है कि स्केल के प्रिवेंशन को किया जाए। स्लग हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करता है। सेकंड नंबर, बी नंबर, कार्बोनेट कंडीशनिंग, ये भी भेजा हुआ है, ये भी आपके पास होगा। कार्बोनेट कंडीशनिंग ये दूसरा प्रिवेंशन का मेथड है, कार्बोनेट कंडीशनिंग। इन लो प्रेशर बॉयलर, इन लो प्रेशर बॉयलर, comma, scale formation can be avoided by adding sodium carbonate to boiler water, sodium carbonate to boiler water। सोडियम कार्बोनेट का एडिशन किया जा रहा है। एंड नंबर सी, कोलाइडल कंडीशनिंग। नंबर सी, अनूप शर्मा, क्या कुछ कहना चाहते हो क्या? कोलाइडल कंडीशनिंग in low pressure boiler, comma, scale formation can be avoided by adding organic substance like tannin, agar agar, comma, kerosene, etc. agar agar is a semi solid substance, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा, जब सॉल्ट ब्रिज बनता है तब। केरोसिन जानते हैं टैनिन ग्लू के समान है, गोद लाइक सब्सटेंस है, which get coated over the scale forming precipitates, which get coated over the scale forming precipitate, scale forming precipitate। तो ये पोर्शन खत्म हो गया इसका वाटर का। वाटर ट्रीटमेंट में इतनी ही टॉपिक्स हैं जो मोस्टली एग्जामिनेशंस में आते हैं। और
न्यूमेरिकल भी जिस तरीके के आते हैं बता दिया मैंने आपको। तो ये टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्यूल। अगला टॉपिक होगा फ्यूल के नाम से, ईंधन के नाम से है। ठीक ठाक टॉपिक है। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं एंड कुछ डेफिनेशंस हैं, ऐसे मिला करके है। टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशंस में। फ्यूल। फ्यूल देखेंगे। एक्चुअली दुर्गेश्वर, दुर्गेश्वर क्या हुआ? इकाई का मीट क्यों हो गया दुर्गेश्वर? ओके, फ्यूल देखने जा रहे हैं। FUEL, फ्यूल। और सबसे पहले बात, किसी भी फ्यूल के लिए, हम किसी भी फ्यूल को अगर इस्तेमाल करते हैं तो मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि उस फ्यूल से ज्यादा हमें हीट मिले और ज्यादा से ज्यादा इससे एनर्जी मिले। और ये हम जिस पैरामीटर में मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसी भी फ्यूल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि बहुत अच्छा फ्यूल है या बहुत खराब फ्यूल है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू है जो उस फ्यूल के फीचर्स या उसके इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन करता है, ऐसा। तो कैलोरीफिक वैल्यू कहते किसे हैं, क्या होगा कैलोरीफिक वैल्यू? तो कोई भी अगर ईंधन है, कोई भी फ्यूल है, उसका आप यूनिट मास ले लीजिए। यूनिट मास का मतलब है 1 ग्राम। 1 ग्राम मास ले लीजिए और उसका कंप्लीट कंबशन करिए। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और उस कंप्लीट कंबशन के बाद आपको जो भी उससे मिलने वाली एनर्जी या हीट है, वो उसका कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो बहुत ही आसान सा इसका डेफिनेशन है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या चीज है। लिख लें। नंबर पहला हेडिंग होगा कैलोरीफिक वैल्यू। स्पेलिंग है कैलोरीफिक के CALORIFIC, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू लिखें। कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द, calorific value is defined as the total quantity of heat, total quantity of heat liberated, total quantity of heat liberated when a unit mass of the fuel is, when a unit mass of a fuel is burnt completely। भेज दे रहे हैं। बर्न की स्पेलिंग है BURNT, जलाना। जिसका छूट जाएगा वो देख लेगा, आपके व्हाट्सएप पे जा रहा है ये। जो थोड़ा सा धीरे लिखते हैं, स्पीड कम है, उनके लिए कि आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। ओके, भेज रहा हूँ। पैरा चेंज कर लीजिएगा। इन सीरियस सिस्टम, क्या बात है, जाने दो। अच्छा, क्या? ओके।
भेज दिया मैंने, देख लें। इन सीरियस सिस्टम, comma, calorific value of solid and liquid in CGS system, calorific value of solid and liquid fuels is represented in calories per gram. Calories per gram. नीचे एक रिलेशन दिया है कैलोरी एंड जूल में, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.185 जूल्स। ये रिलेशन बहुत ही स्टार्टिंग क्लास से आप जानते हो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.185 जूल्स। नेक्स्ट रीडिंग होगा टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। इसमें नहीं लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू कितने तरीके का हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं बोर्ड पे कितने तरीके का हो सकता है। टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, तो दो तरह की होते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं हायर, एक है हायर कैलोरिफिक वैल्यू। हायर कैलोरिफिक वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में हर एक का पहला वर्ड ले लीजिए, तो इसे कहेंगे HCV, ये शॉर्ट फॉर्म होगा इसका। और इसका दूसरा नाम है ग्रॉस, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे GCV। तो चाहे GCV कहा जाए या फिर SCV कहा जाए, बात एक ही होती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि GCV क्या है, SCV क्या है, SCV क्या है, दोनों एक ही है। चाहे हायर कैलोरिफिक वैल्यू हो चाहे ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू हो, तो एक ये है। अब एक एक हायर है तो दूसरे का जो नाम होगा वो लोअर करके है। तो दूसरा जो होगा वो है लोअर, बाकी सब सेम है, लोअर कैलोरिफिक, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। यहां तक जा रहा है क्या? हाँ ठीक है, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। और फिर इसको आप LCV कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम है नेट, नेट कैलोरिफिक वैल्यू। तो ये दो तरीके के कैलोरिफिक वैल्यू होते हैं, और इसको आप कहते हैं NCV ऐसा। तो कैलोरिफिक वैल्यू दो तरीके का, SCV या LCV कह सकते हैं, SCV और दूसरा LCV है। और इसी SCV को GCV कह सकते हैं, और LCV को NCV कह सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हैं, इनका मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है, जैसा करके देखते हैं और आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखते हैं, देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कर रहे हैं, कैलोरिफिक वैल्यू निकाल रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है और उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम निकालेंगे कैलोरिफिक वैल्यू। तो ऐसा मैंने बना के रखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको, कैलोरिफिक वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो जो भी फ्यूल है उस फ्यूल का आपको लेना पड़ेगा यूनिट मास, यानी 1 ग्राम ऐसा। तो सपोज कि आपने 1 ग्राम ले लिया ऐसा, और भाई इसका क्या करना पड़ेगा, कंबशन करना पड़ेगा। तो कंबशन आप इसका करेंगे, और जब कंबशन करेंगे तो जाहिर सी बात है जब कंबशन होगा
तो भाई निकलेगा क्या, यहाँ से हीट निकलेगा, हीट निकलना ही निकलना है। और साथ ही साथ कोई भी चीज का कंबशन आप करोगे तो साथ ही साथ आप क्या देखते हो, साथ ही साथ आप देखते हो वेपर भी निकलता है। ये यानी फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, जब भी किसी चीज का कंबशन होता है तो ये वेपर के फॉर्म में लिबरेट होता है। ओके, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता होगा। तो वाटर वेपर हमेशा क्या होता होगा, रिलीज होता होगा। और आप ये भी देखते होंगे कि अगर आप वेपर को छुएंगे, कोई भी चीज कंबशन करें और हाथ ऊपर ऐसे लगा के रखें, तो आप देखेंगे जो वेपर होता है उसमें भी हीट होती है, उसमें भी हीट होती है, क्योंकि आप हाथ ऊपर कैसे करेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो अब एससीवी और एलसीवी किस बात पर डिपेंड है, इस बात पर डिपेंड है कि जो वाटर वेपर बन रहा है उसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है या उसका कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसी बात पर डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू निकाला जा रहा है, और हमने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रखा है, ऐसे ऐसे ढक करके रखा है। यानी जो भी वाटर वेपर बनता है वो वाटर वेपर क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंडेंस होता है ऐसे रूम टेम्परेचर तक। यानी जो भी हीट है ये हीट वापस जो है इसी इंस्ट्रूमेंट में आ जा रही है ऐसा। और इसको भी क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, नापा जा रहा है। यानी कहने का ये मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू में वेपर का भी जो है लेटेंट हीट कैलकुलेट किया जाएगा। एक्चुअली वाटर वेपर में जो हीट होती है, वाटर वेपर, उसे हम कहते हैं गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट ऐसा। तो जब कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैलकुलेट करें और साथ ही साथ वाटर वेपर के लेटेंट हीट को भी उसमें ऐड अप कर लें, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो भी कैलोरीफिक वैल्यू का मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। और यही वैल्यू जो ज्यादा आ रही है उसे हम कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब है कि उसमें वाटर वेपर के लेटेंट हीट को भी ऐड अप किया जाएगा। अगर ऐड अप किया जा रहा है तो वो आपका एससीबी होगा ऐसा। एलसीबी क्या है, एलसीबी में इसी को कैलकुलेट नहीं करो। मतलब क्या है, मतलब आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें ये जो आपका वाटर वेपर बन रहा था, ये इस वाटर वेपर को आप स्किप कर जाओ, इसको छोड़ दो, मतलब इसको जाने दो ऐसे। मतलब ये पूरी तरह से क्या होगा, ढका हुआ नहीं होगा, तो वाटर वेपर रिलीज हो जाते होंगे। और कैलकुलेशन किसका होगा, कैलकुलेशन जो होगा केवल इसके द्वारा जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, जो हीट हमको मिल रहा है, केवल उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उसको नापेंगे। यानी वाटर वेपर के लेटेंट हीट को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर वाटर वेपर के लेटेंट हीट को नहीं एड अप किया जाएगा तो उससे जो कैलोरीफिक वैल्यू निकलेगा वो कहलाएगा आपका लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। यानी हायर एंड लोअर में अंतर किसका है, अंतर केवल किसका है, इस वाटर वेपर के लेटेंट हीट का। यानी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में अगर आप ऐड कर दें क्या चीज, वाटर वेपर का लेटेंट हीट, तो वही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वही वैल्यू बराबर हो जाएगी हायर कैलोरीफिक वैल्यू के। यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू लोअर कैलोरीफिक वैल्यू प्लस लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर। ये कहने का सेंस है। तो ये एक रिलेशन भी है, इस रिलेशन से हम एक को दूसरे में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। मतलब अगर हमें हायर कैलोरीफिक वैल्यू पता होता है और तो हम उसको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें वैल्यू पता रहती है, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आसानी से एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आसान सा टॉपिक है और बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि समय शायद ना हो, क्योंकि पहले ही मेरे पास आ गया है कि नहीं, अभी है 2-4 मिनट, 5 मिनट होंगे। ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। हायर कैलोरीफिक वैल्यू मैंने भेजा हुआ होगा और आप उसे देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा वो आ गया है लेकिन दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं।
मैं बोल भी दे रहा हूं, लिख लें इसे। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द टोटल amount of heat generated, it is the total amount of heat generated when WHEN लास्ट में लिखा है, when a unit quantity of fuel, when a unit quantity of fuel is completely burnt आज मेरी क्लास और होनी चाहिए, शाम में शायद लास्ट लेक्चर होगा मुझे लग रहा है, देखा जाएगा। It is the total amount of heat generated when a unit quantity of fuel is completely burnt in oxygen and the product of combustion are cooled down. Product of combustion are and the products of combustion are cooled down to the room temperature. To the room temperature. Full stop हो जाएगा. To the room temperature. मैं इसका दूसरा पार्ट भेज रहा हूं आपको. थोड़ा सा कट गया. पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा. पैराग्राफ चेंज कर लें. लेकिन नॉर्मली बोल भी रहे हैं तब तक. नॉर्मली all the fuels have sufficient amount. Normally all the fuels have sufficient amount of hydrogen. Sufficient amount of hydrogen. भेज दिया मैंने, देख लेंगे अब उससे. फुल स्टॉप हो जाएगा. The hydrogen present during combustion. The hydrogen present during combustion is converted into steam. Is converted into steam. Thus, in the determination of GCV, thus in the determination of GCV, comma, latent heat also included. Latent heat also included in the measured heat. तो ये हो जाएगा आपका SCV या SCV या फिर GCV. दूसरा इसका है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV, या दूसरा इसका नाम है अथवा नेट कैलोरीफिक वैल्यू. अब ये कभी भी जा सकता है, तो जहां तक बोलेंगे ठीक है, अदरवाइज लिख लीजिएगा जो छूट जाएगा, क्योंकि मैंने रिलेशन जो है उसको मैं भेज दिया है वहां तक. तो फिर शाम को मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर. थोड़ा लंबा ये भी टॉपिक है, कोशिश करें जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है इसमें. मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो कॉपी है इसमें खुद ही लगभग 8-10 पेज का है. कुछ भेज देंगे आपको जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाएगा साथ में. चलिए लिखें जल्दी से. It is defined as the net heat. It is defined as the net heat produced when a unit quantity of fuel is burnt completely. When a unit quantity of fuel is
completely burnt लिखा हुआ, कोई बात नहीं, completely burnt, and products of combustion are allowed to escape, allowed to escape, ESCAPE। दोनों का रिलेशन दिया, जिससे मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होना चाहिए। एलसीवी के फॉर्म में दे रहा है, तो एलसीवी के फॉर्म में होगा तो एससीवी से लेटेंट हीट को माइनस कर दीजिए, तो एलसीवी के बराबर हो जाएगा वैल्यू। तो नीचे की लाइन से लिखा है एलसीवी इज इक्वल टू HCV माइनस latent heat of water vapor formed FORMED। अमित वर्मा का कभी कैमरा सही नहीं रहता है, लेकिन वीडियो कॉल कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? सही हो गया क्या जी अमित? तुम्हारा कैमरा है क्या अमित? अमित वर्मा है तो अमित तुम्हारा कैमरा सही हो गया? जी सर। चलो ठीक है, अब अगली बार नहीं सर, वो कह रहे ना गलती से मतलब तो वीडियो कॉल हो जाता है।